हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ओनली 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो दोस्तों, पहले ना मैंने एक वीडियो बना दी है इसके ऊपर एंड उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है एंड कैसे हम ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम पैसों से। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आपको लाइव दिखाऊंगा कि हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कि आपको अंदाज़ा हो भी जाएगा कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना जो भी है करियर बनाना चाहिए या नहीं। क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। ओनली अगर आपके पास 100 रुपये है ना, तब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास 100 रुपये नहीं है ना, तो मैं आपको एक ज़रिया बताता हूँ। यानी आपको अपने पास से पैसे नहीं लगाने हैं, आपको उस वर्क से आपको एक छोटा सा वर्क बताने वाला हूँ। उससे आपको पैसे कमाने हैं बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में, और जो पैसे आप कमाओगे उनसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कम पैसे हैं तब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। वैसे ज़्यादा पैसे से तो हो ही जाती है, लेकिन कम पैसों से हमें ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी है मेन मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे अभी सीखना है। तो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इनमें इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो इन्हीं में ही लिस्टेड है। जैसे कि निफ्टी 50 में 50 कंपनी देश की लिस्टेड है, तो इन कंपनियों में हम इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी 50 में, क्योंकि वो टॉप कंपनियां होती है और वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। ठीक है ना, उनके डूबने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है ना। वैसे हम किसी भी कंपनी में जो भी है ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना होगा जो जिस भी कंपनी में आप करना चाहते हैं। जैसे कि टाटा स्टील, एसजेवीएन कंपनी में, टाटा मोटर्स में, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी का यहाँ पर चल रहा है। तो अभी मैं आपको देखो दिखाता हूँ लाइव, यहाँ से हम नहीं करेंगे। तो मैं आपको अभी, तो यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आप ना जैसे ही इसको ओपन करोगे एप्लीकेशन को, तो आपको ना यहाँ पर देख सकते हो फ्यूचर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा टूल्स पर। यहाँ पर टूल्स पर दिखेंगे, जैसे फ्यूचर ऑप्शन हो गया, इंट्राडे हो गया, आईपीओ हो गया। ये फ्यूचर ऑप्शन का जो भी ऑप्शन है ना, आपको ना जब स्टार्टअप में आप ग्रो एप्लीकेशन ओपन करोगे, जो डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, तो आपको ना ये टूल्स मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको देखो जो भी है एक्टिवेट करना होगा ये। इसके लिए आप क्या करना है आपको, कि आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि ग्रो एप्लीकेशन में फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट कैसे करें। ठीक है ना। आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ग्रो एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो फ्यूचर ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। एंड जैसे ही फ्यूचर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन यानी निफ्टी 50, एनएससी, बैंक निफ्टी, इन दोनों में हम ट्रेड करने वाले हैं, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। कैसे करेंगे, अभी देख सकती हो दोनों के दोनों काफ़ी आज ज़्यादा अपग्रेड है। जैसे कि मतलब थोड़ा थोड़ा आधा परसेंट ये अपग्रेड है, आज काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर ही जा रहे हैं निफ्टी 50। ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इंडेक्स ऑप्शन, यहाँ पर टॉप ट्रेड, यहाँ पर देख सकते हो टॉप ट्रेड आपको दिखेंगे। यहाँ पर हम इनको बाय कर सकते हैं, कॉल पुट, इनका मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी, इन दोनों में ही ट्रेड करनी है। नहीं तो आपको निफ्टी 50 में क्लिक करना है। जैसे हम निफ्टी 50 में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना आपको देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सी धीरे से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर देख सकते हो अभी क्या दिख रहा है, 14 सितंबर है आज, फिर 21 सितंबर है, फिर 28 सितंबर है। यानी कितना गैप है इनके अंदर, इनके अंदर 7 दिन का गैप है। यानी आज 11 सितंबर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये 14 सितंबर है। ये क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 11 सितंबर है आज, मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, और ये 14 सितंबर है। जो ये आप कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पर 47 रुपये, 32 रुपये, 21 रुपये, 14 रुपये, 9 रुपये, ये कॉन्ट्रैक्ट है। यानी ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये 14 तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे। यानी 7 दिन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी करके, 32 रुपये का एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने बाय कर लिया ऑप्शन चेन, उसको अपने 7 दिन तक अपने पास रखा। आप वैसे सेल कर सकते हो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट आपका 7 दिन तक आपके पास रहेगा, और 14 तारीख के बाद वो एक्सपायर, यानी कहने का मतलब वो सेल हो जाएगा। वो 14 तारीख तक ही आपके पास रहने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ चुके होंगे। फिर 21 सितंबर से फिर 28 सितंबर के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनको हम जो भी है ऑप्शन उनमें करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। तो वो 7 दिन तक इनका जो भी है एक्सपायर का टाइम होता है। ठीक है ना।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब कॉल प्राइस दिखेगा आपको, ये कॉल प्राइस एंड यहाँ पर प्राइस एंड यहाँ पर पुट्स प्राइस। अब यहाँ पर देख सकते हो ये प्राइस है जो कि निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है एंड यहाँ पर कॉल प्राइस एंड यहाँ पर पुट। आप देखो कॉल प्राइस का मतलब क्या होता है। कॉल प्राइस का मतलब ये होता है कि कॉल प्राइस जैसे कि मान के चलो ये प्राइस है, ये इनका प्रीमियम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो ये आपको जो पट्टी दिखेगी निफ्टी की, निफ्टी 50 की, ये प्राइस स्ट्राइक प्राइस का मतलब है अभी करंट प्राइस निफ्टी में क्या चल रहा है वो प्राइस आपको दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर 19,947.60 इस तरह से मतलब जो भी है यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर प्राइस हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस में है, यानी ये ऊपर जा रहा है अभी। तो अगर आपको लगता है कि आज निफ्टी ऊपर जाएगी, निफ्टी आज अपग्रेड होगी, थोड़ा सा अपग्रेड होगा, तो आप ना कॉल बाई करोगे। कहने का मतलब है कॉल वाला कॉन्ट्रैक्ट आप बाई करोगे, खरीदोगे, क्योंकि आपको लगता है कि निफ्टी आज ऊपर जाएगी तो मुझे कॉल खरीदना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आज निफ्टी 50 डाउन जाएगी, जैसे कि यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस में आज जाएगी, तो आप पुट प्राइस खरीदते हो, क्योंकि आपको लगता है हाँ भाई आज निफ्टी 50 है ना, वो मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा तो मुझे पुट प्राइस खरीदना चाहिए। पुट प्राइस आप खरीदते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, और कॉल प्राइस आप खरीदते हो मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। पुट प्राइस खरीदते हो मार्केट नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर पुट प्राइस आपने खरीद लिया और मार्केट चला गया ऊपर 1% 2% प्रॉफिट में चला गया तो आपको लॉस होगा। लेकिन आपने पुट प्राइस खरीद रखा है ना, और मार्केट जाएगा नीचे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। और उसी तरह से कॉल प्राइस में अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे गया तो आपको लॉस होगा। तो अभी लाइव आपको करके दिखाने वाला हूँ कि मुझे लगता है कि मार्केट देखो अभी ऊपर ही जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लगभग मैंने 100 रुपये से कहा था, अब मैं आपको 100 रुपये से ही करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे देखो काफ़ी, जैसे कि 13 रुपये का, 21 रुपये का, 9 रुपये का, 6 रुपये का, 4 रुपये का, 3 रुपये का, यानी देखो ये ऊपर ही जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 1-1 रुपये के भी है। अब यहाँ पर हमें लोट खरीदना होता है, जैसे कि अब आपने लोट खरीदने हैं कैसे, जैसे कि आपको किसी भी प्राइस पर क्लिक कर देना है, जैसे भी आपकी मर्जी है। अब आपको क्यों करना है, जैसे कि मान के चलो ये निफ्टी है, निफ्टी आपको लगता है कि आज ना निफ्टी 20,000 पर आएगी, जो इधर आ रहा है ना ये ऊपर है, और जो उधर जाएगी वो नीचे है, ठीक है ना। वो उधर जाएगी ये ऊपर की तरफ तो डाउन है, इधर आएगी तो ऊपर है, ठीक है ना। तो 20,000 की तरफ जो कि है 20,000 तक निफ्टी 50 आएगी, या फिर 20,050 तक निफ्टी 50 आ जाने वाला है। तो आप ना ये इसके नीचे नीचे जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखोगे उनसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मान के चलो मैं थोड़ा सा कम वाले से करूँगा, जैसे कि मैं करता हूँ इससे, इस पर क्लिक करना है आपको सीधा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर निफ्टी 50 14 सितंबर मिलेगा आपको। यहाँ पर कॉल हम बाई कर रहे हैं एंड यहाँ पर आपको बाई करना है, एंड बाय पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखो आता है सारा सिस्टम। यहाँ पर देखो अभी गेन मतलब प्रॉफिट में चल रहा है, 22% प्रॉफिट में चल रहा है। एंड डिलीवरी इंट्राडे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि हमें ये स्टॉक जो भी है कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन ट्रेडिंग हम जिसमें कर रहे हैं निफ्टी 50 में, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने खरीद लिया, इसको ना हम एक दिन ना हम 7 दिन रखना चाहते हैं। मतलब हमारे पास 7 दिन होते हैं, हम इसको 7 दिन रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इंट्राडे पर क्लिक कर लेते हैं और इसको बाय कर लेते हैं तो ये ओनली आज के लिए ही रहेगा, ओनली आज के लिए रहेगा। और शाम को जब मार्केट बंद होगी 3 साढ़े 3 बजे तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। लेकिन हम करेंगे डिलीवरी पर। अब यहाँ पर आपको दिखेगा क्वांटिटी, यानी एक लोट, जैसे कि एक क्वांटिटी यहाँ पर कितने रुपए की है, 1.60 पैसे की है एक क्वांटिटी। एक लोट में 50 होते हैं, तो क्वांटिटी कितनी हो गई 50, एक लोट में 50 होते हैं, तो यहाँ पर 50 और टोटल 50 का कितना प्राइस यहाँ पर आपका हो चुका है 121 रुपये। एक लोट तो आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे 20 रुपये जो भी है 21 रुपये फालतू यहाँ पर लगने वाले हैं। मैंने 100 रुपये में कहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक वर्क बताने वाला हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से उससे पैसे कमाकर इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, अपना सीख सकते हो डेली, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको दिखेगा प्राइस मार्केट, ठीक है ना। अब मार्केट का मतलब हो गया कि
क्या प्राइस चल रहा है जो हम कॉन्ट्रैक्ट बाय करने वाले हैं। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, ₹1.60 चल रहा है, तो हम ना ₹1.60 में ही खरीदने वाले हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि ये थोड़ा सा महंगा है, मैं इसको ना ओनली ₹1 में ही खरीदूंगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिमिट लगा देनी है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है ₹1। तो जब ये ₹1 का होगा ना, जैसे कि 18% बढ़ गया, तो ये अब ये मान के चलो डाउन चला गया, ₹1 का हो गया, तो ये आप ₹1 में खरीद लोगे। यहाँ पर आप बाय कर दोगे, ये ऑर्डर आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। एंड उसके बाद जैसे ही निफ्टी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी का, ये ₹1 का आता है, तो आपका जो भी है ये बाय हो जाता है। लेकिन हमें अभी मार्केट में ही इसको बाय करना है, तो हम 1 लॉट बाय करेंगे। अगर आप प्लस में करना चाहते हो 2 लॉट, तो 2 लॉट में यहाँ पर 100 हो गए, यानी 100 यहाँ पर क्वांटिटी हो चुकी है 2 लॉट में। और यहाँ पर प्राइस भी बढ़ चुका है, ₹221 हो चुके हैं। लेकिन अभी हम 1 लॉट में जो भी है ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, और आपको भी 1 लॉट में ही करना है, क्योंकि आपको स्टार्टअप में सीखना है, ठीक है ना। पैसे कमाने के माइंडसेट से आए हो तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बाय पर क्लिक करना है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि ग्रो एप्लीकेशन हमें कितना जो भी है पैसे वगैरह चार्ज करती है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका ब्रोकरेज चार्ज वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, ₹20 लगेगा, यानी एक ऑर्डर का ₹20 आपको लगेगा। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज आपका इतना लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। मतलब आप एक ऑर्डर बाय करोगे तो आपका ₹20 लगेगा। तो ये आप जो भी अप्रोक्स चार्ज वगैरह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बाय पर क्लिक कर देना है। अब बाय पर हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर बाय हो चुका है। अब देखते हैं हमें लॉस होगा या हमें बेनिफिट होगा, ठीक है ना। आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। लॉस होगा तब भी अच्छी बात है, क्योंकि आप इससे कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। अब बेनिफिट होगा तब भी आप इससे कुछ सीखेंगे। तो हम यहाँ पर डन पर क्लिक कर देते हैं। एंड जैसे ही डन पर क्लिक करते हैं, तो अब ना यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या नज़ारा दिखेगा। अब यहाँ पर नज़ारा आपको दिखेगा कि यहाँ पर अभी तो ग्रीन है, 1 लॉट हमने बाय किया है, और निफ्टी 50 और सेंसेक्स भी बिल्कुल अच्छे से जो भी है इंक्रीज ऊपर जा रहा है। हमने निफ्टी 50 में ट्रेडिंग की है ना। एंड यहाँ पर अब आपको दिखेगा टोटल रिटर्न कि हमें यहाँ पर कितना रिटर्न मिला है। ₹2.5 हम लॉस में हैं। अब रेड आ चुका है, इसका मतलब कि हम लॉस में हैं। अगर ग्रीन है, इसका मतलब हमें बेनिफिट है। वैसे अभी ग्रीन है, इसमें कुछ हमें बेनिफिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ अक्षर वगैरह जैसे कि ₹1 ₹2 आएंगे तो हमें बेनिफिट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो टोटल रिटर्न यहाँ पर ही आपका दिख जाएगा। और ये जो हमने अभी 14 सितंबर का बाय किया है, ये 14 सितंबर को एक्सपायर होगा। अगर हम इसे अभी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे अभी रहने देते हैं। ये 14 सितंबर तक एक्सपायर होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना कि डिलीवरी और इंट्राडे में क्या फ़र्क होता है। इंट्राडे का मतलब होता है उसी दिन सेल हो जाता है, और डिलीवरी का मतलब, वैसे डिलीवरी का मतलब अगर आप स्टॉक बाय करते हो तो काफ़ी सालों तक वो रहता है, लेकिन इसमें इसकी एक्सपायरी डेट होती है तो 7 दिन तक रहता है फ्यूचर ऑप्शन में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पोजीशन पर ये दिखेंगे। अब आपका मन क्या करता है, आपका 2 दिन हो गया और 2 दिन में आपको जब रिटर्न मिल गया, अच्छा 200-300 रुपया आपने स्टार्टअप किया है, थोड़े पैसे लगाए हैं, तो आपका या तो लॉस हो गया या फिर आपको रिटर्न मिल गया। अब आपका जो भी माइंड करता है कि जो भी आपका रिटर्न हुआ है या लॉस हुआ है, अब ना मुझे इसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे फिलहाल। यहाँ पर आपको दिखेगा पोजीशन डिटेल्स, एंड यहाँ पर आपको दिखेगा ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी आपको हमारा लॉस हो चुका है ₹2.5 का, तो अभी देख सकते हो, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फंडामेंटल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ ये फंडामेंटल क्या होता है। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस एट, यहाँ पर एक्ट, इसका मतलब क्या हो गया। देखो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया, हमने जो अभी जो प्राइस में बाई किया था कॉन्ट्रैक्ट, वो किया था कितने में, लगभग मेरे हिसाब से फिलहाल मुझे याद नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। जैसे कि 150 में बाई किया था हमने, ठीक है ना। अभी 170 हो चुका है, मान के चलो 170 में हमने बाई किया है, ठीक है ना।
स्टॉप लॉस का मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ। हमने 1.70 में एक कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, 1.70 में, और हमने स्टॉप लॉस लगा दिया कितने का, 1 रुपये का। कहने का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि हमने स्टॉप यानी रोक लगा दी कि 1 रुपये से कम ये होता है तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट सेल हो जाए। आप समझ रहे हैं ना कि आपने ना एक स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब स्टॉप लगा दिया, एक रोक लगा दी कि इससे नीचे आएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेल हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि इससे ना आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मैं यहाँ पर 1 रुपये लिख के टाइप करके यहाँ पर सेल कर दूंगा, तो ये जब भी 1 रुपये का आएगा तो ये सेल हो जाएगा, क्योंकि हमें लॉस ज़्यादा नहीं भुगतना है। इसलिए स्टॉप लॉस यहाँ पर ये गुरु एप्लीकेशन में दे रखा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो टारगेट, अब वही है, ये स्टॉप लॉस लगाते हैं किस लिए, ताकि नीचे जाए सेल हो जाए। एंड टारगेट इसलिए लगाते हैं ताकि जैसे कि मान के चलो अभी ये 1.65 का है, हमारा मेन मकसद क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, हमारा मेन मकसद होता है पैसे कमाना। और पैसे तभी कमाएंगे जब हमने जैसे कि मान के चलो ये कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है 1.70 में, और ये हो जाएगा लगभग 10 रुपये का, 5 रुपये का, तब हमें जो ये बेनिफिट होगा, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मान के चलो आपने सेट कर दिया 5 रुपये यहाँ पर और सेल कर दिया ये, और ये मान के चलो 5 रुपये का हो भी गया और ये उल्टा इधर ही आ गया। कहने का मतलब 170 से ये 5 रुपये का हो भी गया और उल्टा इधर आ भी गया। कैसे? क्योंकि आपने रख दिया इसको, आप मान के चलो कुछ अलग काम करने चले गए, आपको कोई काम आ गया और इतनी देर में मार्केट बूम हो गया, मतलब ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद ये जो भी है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 रुपये का पहुंच गया, और 5 रुपये के पहुंचने के बाद ही उल्टा यहीं पर आ गया। तो इसी कारण से टारगेट सेट होता है कि अगर हम इस पर नज़र ना भी रखें और हमने यहाँ पर प्राइस डाल रखा है टारगेट का कि ये इस टारगेट को हिट करेगा तो हम इसको सेल कर देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं कि इस टारगेट पर ये पहुँचते ही ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है, एंड लॉस में अगर ये जाएगा तो भी सेल हो जाएगा। यानी दोनों तरह से हमारी सिक्योरिटी हो जाती है, यहाँ पर हमारे पैसों की सिक्योरिटी हो जाती है और ज़्यादा नुकसान हमें होता नहीं है। इसको लगाकर हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 हफ्ते तक हमारे पास टाइम होता है। तो आप समझ चुके होंगे स्टॉप लॉस और टारगेट का मतलब। तो अभी ना तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है और ना ही टारगेट लगाना है, हमें ओनली यहाँ पर इसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार हम बैक आते हैं। बैक आने पर इस पर फिर से आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जिट इससे होना पड़ेगा हमें। एग्जिट होने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, वही इंटरफेस है जो हमने बाय किया था, एंड यहाँ पर हमें इसको सेल करना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, इस पर आपको सेल करना है। तो जैसे ही हम सेल करेंगे तो ये ऑर्डर सक्सेसफुली सेल हो जाएगा, और मैं आपको डन पर क्लिक कर दिखाता हूँ कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ है और क्या लॉस हुआ है। ऑर्डर पर क्लिक करके देखते हैं, ऑर्डर पर आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पर हमने सेल किया था और यहाँ पर हमने बाय किया था। देखो डिलीवरी यहाँ पर सेल और यहाँ पर बाय। ना तो हमें यहाँ पर लॉस हुआ है और ना ही हमें यहाँ पर बेनिफिट हुआ है। तो दोनों तरह से यहाँ पर हमें जो भी है मतलब ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। वैसे मेरे यहाँ पर 20 रुपये कट चुकी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि चार्ज लगता है। हम ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं तो 20 रुपये एक लोट जो भी है, एक बार ट्रेड लेने के चार्ज लगते हैं 20 रुपये। तो 20 रुपये हमारा नुकसान हुआ है ओनली, और उसे हम नुकसान नहीं कहेंगे क्योंकि आपको सीखने को मिला है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन में। बिल्कुल बच्चों का खेल है ये, सिर्फ आपको सीखना है और कम पैसे लगाकर आपको सीखना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ओनली 100 रुपये से 200 रुपये से आपको सीखना है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपकी जो भी है नॉलेज बढ़ती जाएगी, और आप जो भी है पैसे कमाते, बेनिफिट करते करते, प्रॉफिट करते करते आगे बढ़ते जाओगे। एक बार आपको पैसे नहीं लगाने हैं, जैसे कि 1000 2000 नहीं, आपको सिर्फ छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करना है। और जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वर्क बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए देखो ये आप ये वीडियो देख सकते हो,
इस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप दिन के 1 से 2 हज़ार कमा सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। बिल्कुल जेन्युइन वर्क है और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है। इससे पैसे कमाकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। एंड यहाँ पर जो भी मेरा वीडियो का मेन मकसद बनाने का सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, ताकि आप सीख जाओ। आप सीख गए हैं तो जो भी है मेरा मकसद यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे भी इसी तरह की वीडियो नॉलेज के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय।